नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आपने देखा होगा प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक कुलश्रेष्ठ जी से जो हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत में क्या ऐसी बात थी जिससे उनको थोड़ी परेशानी हुई। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को ऐसी कौन सी बात थी जो लगी और जिस पर वो थोड़ा उत्तेजित हुए, हम ये जानना चाहते थे। दो प्रश्न ऐसे थे जिसको लेकर वो थोड़े असहज थे, या हम कह सकते हैं जिसको लेकर वो थोड़े उत्तेजित हुए। वो दो प्रश्न क्या थे और आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आमतौर पर बहुत शांत और शालीन दिखने वाले कुलश्रेष्ठ जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, अचानक उस प्रश्न पर उत्तेजित क्यों हुए, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगा कि उन प्रश्नों को लेकर थोड़ा स्पष्ट कर दूं, और वो प्रश्न पूछे क्यों गए ये भी स्पष्ट करने की ज़रूरत है। पुष्पेंद्र जी से जो पहला सवाल हमने पूछा, जो सामान्य तौर पर था, वो तो गांधी जयंती को लेकर था, या हम कह सकते हैं गांधीगिरी को लेकर था। लेकिन जो आगे के प्रश्न आए उसमें एक प्रश्न ये था कि राष्ट्रवाद या रोटी, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी देश के लिए ये बड़ा प्रश्न हो जाता है। अगर वो बहुत विकसित राष्ट्र नहीं है तो उसके लिए रोटी और राष्ट्रवाद चुनने में बड़ी परेशानी होती है। हालांकि उनका उत्तर बहुत लाजवाब था और उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया, और वो उत्तर ऐसा था कि उसे हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसा मौका आता है हम तुरंत ये सवाल खड़े कर देते हैं कि साहब, रोज़गार बड़ा मसला है, पानी बड़ा मसला है, रोटी बड़ा मसला है, इसलिए हम राष्ट्र की बात हम क्यों करें। लेकिन अभी अभी हमने अफ़गानिस्तान में देखा है कि वो जहाँ सब कुछ बहुत सस्ता था, जहाँ जीवन सहज होता दिख रहा था, उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ अगर उन्होंने राष्ट्र को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर उन्होंने राष्ट्र को बचाने की कोशिश की होती तो शायद अभी उनकी ज़िंदगी कुछ और होती। तो पहले तो वो सुनिए जो उन्होंने, जो प्रश्न था राष्ट्रवाद और रोटी, इसको लेकर जो सवाल किए गए, उस पर पुष्पेंद्र जी ने क्या कहा वो सुनिए, और फिर हम उसके आगे की समीक्षा करेंगे। प्रश्न जो हर, मेरे ख्याल से जो भी लोग राष्ट्रवाद को मानने वाले हैं उनको निरुत्तर करने के लिए एक प्रश्न खड़ा किया जाता है कि राष्ट्रवाद या रोटी, रोटी ज्यादा जरूरी है राष्ट्रवाद। इस प्रश्न को कैसे उत्तर एड्रेस करेंगे? ये कौन लोग हैं जो रोटी को राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं? राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? नहीं, जब बेरोजगारी का सवाल खड़ा करते हैं तो कहाँ नहीं है। सवाल ये है कि उन लोगों ने अमेरिका की बेरोजगारी के बारे में पता है कुछ उनको? बेरोजगारी का राष्ट्र से क्या संबंध है? आपके घर में 2 दिन खाना नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे कि घर जरूरी है या रोटी जरूरी है? तो घर तोड़ डालिए, बेच दीजिए उसको रोटी के लिए। रोटी का क्या मतलब है? क्या रोटी खा नहीं रहे लोग? क्या गरीबी इतनी है इस देश में? और अमेरिका की जरा गरीबी के बारे में बताएं। बहुत सारे लोग तुलनात्मक अध्ययन जो है ना, बड़ा सुपरफिशियल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत आगे है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए साहब, टोटल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ 25 लाख है और जमीन भारत से 10 गुना है। आप समझ में आया? यूनाइटेड किंगडम जिसे आप कहते हैं यूके, उसकी टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 25 लाख है। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है। जितनी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भारत में 5,500 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान इलीगल रह रहे हैं। उन देशों से तुलना कर रहे हैं रोटी के बारे में आप। जितनी रोटी आपके यहां फेंकी जाती है उतनी खाने वाले लोग ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड में और यूके के अंदर हैं। तो दुनिया को ज्ञान न दें कि बंगाल में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है, और रोटी और राष्ट्रवाद, ये कौन बता रहा है हमसे? कौन पूछ रहा है हमसे? कौन लोग पूछ रहे हैं कि रोटी जरूरी है, राष्ट्रवाद जरूरी है? और ये 14 से पहले ही रोटी मतलब सबको मिल रही थी। 14 से पहले सब कुछ ठीक था। इसको कहते हैं कि अपनी घटिया राजनीति के लिए आप राष्ट्र को बीच में ले आए हैं। राष्ट्रवाद अलग चीज है, देश अलग चीज है। यही नहीं बता पाए इस देश के राजनीतिक लोग कि देश और राष्ट्र 2 अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ लोग अपने आप को राष्ट्र समझते हैं क्योंकि वो बेरोजगार हो गए, उनकी रोटी छुन गई है, तो उनको लगता है हमारी छिन गई है तो फिर राष्ट्रवाद की क्या जरूरत है। तो फिर करोड़ों रुपए के मकान में क्यों रह रहे हैं भाई?
जो लोग बात कर रहे हैं उनसे पूछे कि तुमको रोटी किस दिन नहीं मिली, और हराम की रोटी तुम खा रहे हो, टैक्स चोरी की रोटी तुम खा रहे हो, दलाली की रोटी तुम खा रहे हो, भारत का समझौता तुम सरकारों से करते हो एक पार्टी के रूप में, उस चोरी की रोटी तुम खा रहे हो। उन लोगों की रोटी बंद हो गई है तो उनको लगता है कि राष्ट्र और देश बराबर नहीं है और राष्ट्र और रोटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो रोटी का इंतजाम 70 साल में क्यों नहीं करा? ये तो 7 ही साल हुए हैं ना अभी आए, तो 7 साल में सब भुखमरी हो गई इस देश के अंदर। उससे पहले तो देश में जो था फिर स्वर्ग ही बना हुआ था। ये सब बड़े पॉलिटिकल जुमले हैं और जो कह रहे हैं वो अपने यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगला प्रश्न बहुत चुभने वाला था और हम उम्मीद कर रहे थे इसी तरह की प्रतिक्रिया की। अगला प्रश्न था क्या जो राष्ट्रवाद उनका है, ये जो प्रचारित राष्ट्रवाद है अभी हिंदुस्तान में, वो बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है? क्या वो बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है? इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राष्ट्रवाद में समग्रता है, बहुसंख्यकवाद में समग्रता नहीं है। और अगर आप अपने ही देश के किसी एक जमात को, किसी एक तबके को निचले तबके का, या हम कह सकते हैं दोयम दर्जे का साबित करने की कोशिश करेंगे तो ये समग्र राष्ट्रवाद में नहीं आएगा। हाँ, गलतियां हुई हैं, जहां गलतियां हुई वहां सुधार होना चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस नाम पे पूरी की पूरी एक जमात को बाहर कर दें। और जब तक समग्र राष्ट्रवाद नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। क्योंकि आप अगर 30 करोड़ की भीड़, एक ऐसी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं जो बिल्कुल ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग ना करें तो क्या होगा, इस पर सोचने की जरूरत है। और यही प्रश्न हम उम्मीद कर रहे थे उनसे कि वो बहुसंख्यकवाद और अपनी जो राष्ट्रवाद, प्रचारित राष्ट्रवाद है, उस प्रचारित राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद के अंतर को स्पष्ट समझाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये प्रश्न उनको कहीं लगा और उसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से आई है कि जो भारत का राष्ट्रवाद है, जो कहते हैं क्या उभार में है। अमेरिका का राष्ट्रवाद बताइए। नहीं, आपका सवाल ये कि भारत का राष्ट्रवाद अलग है, अमेरिका का अलग। नहीं, मैं मौजूदा राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ जो अभी उभार है। क्या ये बहुसंख्यकवाद के करीब है? मेरा प्रश्न मूल ये है। आपका प्रश्न ही गलत है, मैं एग्री नहीं करता। अमेरिका का राष्ट्रवाद बताइए ना, जर्मन का राष्ट्रवाद बताइए ना, पाकिस्तान का राष्ट्रवाद बताइएगा ना। राष्ट्रवाद तो एक ही होगा जो राष्ट्र के हित की बात होगी। क्या राष्ट्र क्या है आप बता दीजिए मुझे, मैं मान लूंगा आपका सवाल ठीक है कि नहीं। राष्ट्र है क्या बेसिकली? हम किसे कहते हैं? कोई चिड़िया है क्या? बीजेपी का नाम राष्ट्रवाद है क्या? आरएसएस का नाम राष्ट्रवाद है? कांग्रेस का राष्ट्रवाद है? क्या बहुसंख्यकवाद की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे हैं। आप जिधर बैठे ना उधर मैं 25 साल काट चुका हूं। ये प्रश्न हम खुद ही उठाते हैं, कोई नहीं उठाता। देश जानना चाहता, देश विश नहीं जानना चाहता। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद कल से उभरने लगा, इससे पहले नहीं था। राष्ट्रवाद नहीं था तो देश वैसे ही आजाद हो गया। किसको लोग आजाद करा रहे थे? किसको लोग आजाद करा रहे थे? और आजादी से पहले जिन लोगों ने, जिन आक्रांतों ने इस्लामिक आतंक, जो मंदिर तोड़े, वो राष्ट्रवाद को नष्ट कर रहे थे, देश को नष्ट कर रहे थे। वो कौन सा यहां पे राष्ट्रवाद स्थापित करने आए थे? रूल तो अंग्रेजों ने भी किया यहां पे, लेकिन उन्होंने कोई मंदिर तो तोड़ा नहीं। बख्तियार खिलजी रूल करने आता, समझ में आता था। उसने नालंदा की, दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय में आग क्यों लगाई? अंग्रेजों ने तो किसी लाइब्रेरी में आग नहीं लगाई, पुर्तगालीज ने तो आग नहीं लगाई। तो वो नालंदा में आग लगाना राष्ट्र को खंडित करना था, क्योंकि उसमें ज्ञान था। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं था। राज सत्ता तो अकबर ने, औरंगजेब ने, सबने की। और हमेशा दुनिया में जो दो गुलाम होते हैं लोग जाके राष्ट्र, लेकिन आपने इस देश के राष्ट्र की पहचान, जो सरोकार थे, जो आस्थाएं थी, जो परंपराएं थी, उनको धूमिल किया। इसलिए क्योंकि इस्लाम में राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम में नेशन का कंसेप्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी अजीज भाई जिंदा हैं, हमें उनकी चिंता पहले होगी। उनके इस्लाम के हिसाब से भारत में रहने वाला मुसलमान और उसके पड़ोस में रहने वाला रामलाल, अगर रामलाल के घर में कुछ हो जाता है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं, मक्कारी नहीं बता रहा। जो मुसलमान यहां का मक्कारी वो मुनाफकत करता है। इस्लाम के हिसाब से
अजरबैजान में रहने वाले मुसलमान को अगर कोई तकलीफ है तो इस मुसलमान को उसकी तकलीफ को महसूस करना है। यहां जो रह रहे हैं आप उनके हमवतन भाई हैं, लेकिन अजरबैजान वाला मुसलमान उनका अपना भाई है। उनका नेशन का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहां नेशन का कंसेप्ट, हम अपनी परंपराओं और आस्थाओं की बात करते हैं कि हमारा एक कल्चर है, हम हजारों साल हैं, हमारे उस राष्ट्रवाद में ये जो गंगा नदी बह रही है ये कोई हिंदू नहीं है। ये नदी का प्रोटेक्शन, ये सूरज का प्रोटेक्शन, ये पर्यावरण का प्रोटेक्शन, ये हमारे उस राष्ट्रवाद। उन्होंने जो कुछ कहा उनके अपने तर्क थे, लेकिन जब आप आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं और उस समय के राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं तो वो समग्र राष्ट्रवाद था। उसमें किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई थी, सभी लड़ रहे थे, किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं थी। और जो समुदाय लेकर लड़ाई लड़ रहा था, अलग किनारे होना चाह रहा था, उसने हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, जिसे दुनिया, खास तौर पर भारत के लोग खलनायक के बतौर देखते हैं, वो है जिन्ना। तो ये देखना होगा कि बहुसंख्यकवाद कहीं हमें उसी ओर घसीट तो नहीं रहा है। क्या हम बहुसंख्यकवाद के नाम पर कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहे हैं? राष्ट्रवाद का स्वागत है। इस देश में समय के साथ साथ लोगों ने राष्ट्रवाद को भी एक हम कह सकते हैं तिरस्कार की चीज़ बनाकर रख दिया, तिरस्कार की सोच बनाकर रख दिया। ये हम मान सकते हैं कि गलती है। मगर राष्ट्रवाद किसी एक समुदाय का बनकर रह जाए, इससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी आगे परेशानी खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो खिलजी ने किया वो दरअसल क्या था, अंग्रेज़ों ने तो ऐसा नहीं किया। अंग्रेज़ों ने भी किया, अंग्रेज़ों ने भी स्कूल खोले यहाँ पर। आपकी जो शिक्षा पद्धति थी, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, उसकी तरफ ढकेल कर आपको अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति की ओर बढ़ना पड़ा। आपके जो आश्रम थे, आपके जो हम कह सकते हैं वेद पाठशालाएं थी, वो सब समाप्त कर दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी तरह से शासन करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है कि मुग़लों ने छोड़ दिया, या उसके पहले के आक्रांताओं ने छोड़ दिया, या आज अफ़गानिस्तान में तालिबान छोड़ रहा है। तालिबान जो कि उसी देश का है, इसके बावजूद अफ़गानिस्तान में एक आक्रांता की तरह जब वो आता है तो वो अपनी तरह से चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी है, मगर इसका दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। इस दायरे में सभी को आना चाहिए। जो इससे बाहर जाए वो पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का दुश्मन बने, न कि एक समुदाय का, न कि एक समुदाय के लिए वो बुरा बन जाए और दूसरे के लिए अच्छा बन जाए। क्या ये समझ हम विकसित कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए हैं तभी इस दिशा में बहुत दूर, बहुत आगे बढ़ना है। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।